हेलो बच्चों, मैं 2025 वीवीडी गाइड का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। और देख लीजिए पहला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा होगा। ठीक, हाल लिखिए। देखिए लासा पूछ रहा है तो लासा बराबर सूत्र लिखिए। लासा बराबर सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मासा। ठीक, फिर लासा बराबर लिखेंगे। लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो 8670 लिखेंगे बटा में मासा दिया है 17, बटा में 17 लिखेंगे। ठीक, 17। और जब भाग देंगे हम तो लासा बराबर जब पूर्ण रूप से 510 बार में कट जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए कि इस ऑप्शन में 510 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या का दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। ठीक, सबसे पहले जानेंगे कि दो लगातार सम संख्या किसे कहते हैं। पहले वीडियो में हम लोग सम संख्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए सम संख्या वैसी संख्या जो मतलब दो से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक, देखिए दो लगातार वाला देखा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट यानी इत्यादि। ठीक, देखिए यहाँ से कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, लगातार होने चाहिए। ठीक, तो देखिए हम ले रहे हैं क्या, 2 और 4, दो लगातार सम संख्या है। तो देखिए 2 और 4 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक, मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो देखिए 2 को बाहर करेंगे, 4 को अंदर करेंगे। ठीक है, 2 दूने की 4 यानी 4 कम कट गया। तो देखिए हमारा मासा कितना आया, यानी दो लगातार सम संख्याओं का मासा 2। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न तीसरा कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए 192, ठीक, सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे इसे, तो 2 से 96 बार में हो जाएगा। ठीक, 96 बार में, फिर 2 से कटेगा तो 4 48 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 कम 3। तो पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यानी 6 बार आया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 का अधिकतम घात कितना है, 6 है। तो देख लीजिए 6 ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। तो देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 4, ठीक ना, बोल रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक, तो सबसे पहले 234 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। हम इसे हल लिखेंगे। ठीक, 234 सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे इसमें। ठीक ना, 2 से 1, फिर 1 बार में कट जाएगा, फिर 7 दूनी की 14। ठीक ना, फिर अब 3 से कटेगा। ठीक, 3 3 की 9 और 39। ठीक ना, फिर 3 से कटेगा, 1 3 13, फिर 13 कम 13। तो पूछ रहा है कि 3 का अधिकतम घात मतलब क्या है, घात। तो देखिए हमारे गुणनखंड विधि में कितने बार 3 है, 1 और 2 बार में। ठीक ना, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 2। तो देख लिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 2 होगा। तो वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 5 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए
अंडर रूट 49 किसका एक तरह से वर्गमूल होता है, तो 7 का। ठीक, ये 7 का हो गया। अंडर रूट 36 किसका है, 6 का है। ठीक, अंडर रूट 27 किसी संख्या का नहीं है। अंडर रूट 16 कितना का है, 4 का है। तो बताइए कि अंडर रूट 27 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए ये मतलब अंडर रूट 27 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन दशमलव पर शांत है। तो शांत का पहचान पहले देख लीजिए। शांत का पहचान ठीक, देखिए P/Q के हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 या 5 या दोनों एक साथ आए तो शांत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए P/Q के हरों का गुणनखंड निकालने पर, ठीक है ना, तो हर देखिए हमारा हर कितना है, 15 है। ठीक, 15, तो 15 का निकालेंगे तो देखिए 3 से कट जाता है पहला बार, 5, 5 से कम 5। देखिए बोल रहा है 2 5 आने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए 5 आया लेकिन 3 है ना, 3 एक तरह से आया है, तो ये हमारा क्या है, अशांत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए 160 का भाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे, यानी हर का देखिए 2 से 80 बार में कटेगा, 2 से 40 बार में कटेगा, 2 से 20 बार में कटेगा, 2 से 10 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 से कम 5। देखिए यानी ऑप्शन नंबर बी का 11/160 का हरों का गुणनखंड विधि से निकालने पर हमारे केवल 2 और 5, यानी 2 या ये मतलब 5 आया है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। और इसमें निकालेंगे तो ये मतलब ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि P/में 2m गुणे 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए 0.67। ठीक, देखिए दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले हम कितने से भाग देंगे, 100 से। क्योंकि ये मतलब 2 अंक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 67 बटा में क्या रखेंगे, 100 हो जाएगा। देखिए अब 100 का मतलब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए 100 का 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से कम 5। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 67 यानी 2 मतलब 2 बार आया, तो देखिए 2 के पावर 2 और 5 का बार आया 2 बार, तब 5 के पावर 2, यानी इसका हम वर्गमूल मतलब वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करेंगे 4, यानी 25 चौके 100 भी आ जा रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ और Q और P का होल स्क्वायर और Q का मात्रा होगा। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे, देखिए लिखेंगे PQ और Q। ठीक, बराबर, फिर दिया है P² और बराबर, देखिए P 3 दिया है, मतलब देखिए P के पावर 3 है, मतलब P मतलब कितने बार लिखेंगे, 1 2 3, और Q कितना बार दिया है, केवल 1 बार से Q 1 बार लिखेंगे। ठीक है, नीचे देखिए
पी के पावर मतलब स्क्वायर दिया है तो मतलब कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, पी पी गुणे क्यू। तो देखिए सबसे पहले मात्रा में, मात्रा में क्या करेंगे, मात्रा में जो संख्या दोनों में मिलती है उसे मतलब केवल लेते हैं। देखिए पी मिल रहा है तो पी लेंगे, ठीक। और क्या मिल रहा है, फिर पी मिल रहा है, फिर पी लेंगे, और क्यू मिल रहा है, फिर क्यू लेंगे। तो देखिए पी में गुणा करेंगे तो मतलब पी के पावर स्क्वायर और क्यू हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है और क्यू बराबर 8 है और आर बराबर 0 है तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उतारेंगे इसी को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ए का मान कितना दिया है, 72 दिया है, 72 लिखेंगे। और बी का मान पूछ रहा है, कुछ भी नहीं तो बी लिखिए। और की का मान कितना दिया है, 8 तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस आर बराबर कितना दिया है, 0, ठीक, 0। 72 अगर बी में अगर 8 को गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 8 बी हो जाएगा, ठीक है ना, 0 खत्म हो गया उसी के बाद। अब देखिए 72 बराबर 8 बी, और बी बराबर 72 बटा में 8 लिख सकते हैं, ठीक ना। और जब भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी बी का मान हमारा कितना आया, 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0 हो तो मौसा 130 और 15 का होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 130 लिखेंगे, 100 हाँ लिख लेंगे, 130 और 15 लिखेंगे, ठीक, 15 लिखेंगे। देखिए 130 का अदा करिए, पहले गुणनखंड निकालिए 130 का। देखिए 2 से भाग देंगे तो 65 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर 5 से भाग देंगे तो 13 5 65, 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 कम 13, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 1, ठीक। अब देखिए 15 करेंगे तो देखिए 15 का 3 गुणे 5 15 5 कम 5, 3 गुणे 5 गुणे 1। मौसा पूछ रहा है 130 और 15 का मौसा। मौसा देखिए दोनों संख्या में सबसे मतलब कौन संख्या मिल रही है, देखिए 2 नहीं मिल रहा है, 5 5 पर मिल रहा है, ठीक है। 5 5 और 1 मतलब मिल रहा है तो अपने से लिख सकते हैं। देखिए 5 गुणे 1 बराबर यानी 5, यानी हमारा 130 और 15 का मौसा कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।